फ्रेंड्स, आज सभी का फिर से स्वागत है रिएजेंट की सीरीज के अंदर। अभी तक हमने कुछ रिएजेंट कर लिए थे और मैं आपको एक चीज बता दूं, हमारे पास लगभग मोर देन 50 रिएजेंट थे जिनके बारे में हम डे टू डे डेली एक रिएजेंट हम करते जाएंगे और एक वीडियो आपको डेली अपडेट होता जा रहा है। ठीक है, तो आप ध्यान से देखते जाइएगा और उसको कहीं भी एक जगह ऐसा है कि नोटबुक में नोट करते जाइएगा। ठीक है, अच्छा तो चलिए बात कर लेते हैं फटाफट। ऐसा है कि आज हमको बात करनी है आइडोफॉर्म रिएक्शन की, या आइडोफॉर्म टेस्ट कह सकते हैं। और बेसिकली ऐसा कि एक तरह का हेलोफॉर्म रिएक्शन होता है। ठीक है, तो बात की जाए ऐसा है कि हेलोफॉर्म टेस्ट या फिर आइडोफॉर्म टेस्ट, है ना, बहुत ही फेमस टेस्ट है। अगर बात की जाए सीबीएसई के हिसाब से तो 12th में कम से कम एक क्वेश्चन आपके पास डिस्ट्रीब्यूट टेस्ट में यहाँ से आता ही आता है। ठीक है, और ये भी बता दूं ऐसा कि आपका जो CHI3 जो बना करता है एज आउटपुट, उसका कलर होता है येलो, येलो प्रेसिपिटेट बनता है ना। चलिए बात करते हैं फटाफट। ऐसा है कि रिएजेंट की बात की जाए तो रिएजेंट क्या है हमारे पास यहाँ पे। रिएजेंट हो सकता है H2 प्लस NaOH, मतलब I2 प्लस NaOH हो सकता है, Cl2 प्लस NaOH होता है, कुछ भी चलेगा मेरे पास NaOH। जनरली हम क्या करते हैं, टेस्ट करने के लिए आयोडीन ही कंसीडर करते हैं, है ना। तो H2 प्लस KOH या फिर H2 प्लस CaOH वोल्टेज, तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड या सोडियम हाइड्रोक्साइड, है ना। या फिर ऐसा ना लिखिए NaOX या NaOI लिखा हुआ हो तो भी चलेगा, KOI लिखा हो तो भी चलेगा, CaOI होल ट्वाइस लिखा हुआ तो भी चलेगा, है ना। तो भी वही मतलब है, हेलोफॉर्म टेस्ट हो रहा है, हेलोफॉर्म वाली रिएक्शन आपको करानी है। रिएक्शन किसके साथ होता है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। रिएक्शन होती है कार्बोनिल ग्रुप के साथ में या एल्कोहल ग्रुप के साथ में, बशर्ते एक फिक्स कंडीशन होनी चाहिए। सेकंड ग्रुप के आपस, है ना, सेकंड पोजीशन में आपस कार्बोनिल ग्रुप प्रेजेंट होना चाहिए या फिर अल्कोहल ग्रुप, हाइड्रोक्सी ग्रुप प्रेजेंट होना चाहिए। कौन सी पोजीशन पे, सेकंड पोजीशन पे। ये चीज ध्यान रखिएगा, समझ में आ रही बात। तो देखा जाए मेरे पास ऐसा है कि रिएक्शन किस तरह से होती है वो समझ लेते हैं। ठीक है, तो इस केस में मेरे पास बात कीजिए, भले ये हो भले ये ग्रुप हो, तो आपको एक चीज ध्यान रखनी है, अगर ऐसा है कि मेरे पास अल्कोहल तो उसका ऑक्सीडेशन हो जाता है, ऑक्सीडेशन होने पर वापस वो क्या बनेगा, एल्डिहाइड कीटोन बना देगा, तो रिएक्शन उसी तरह से प्रोसीड चलेगी। समझ में आ रही बात करते हैं फटाफट। ऐसा है कि मेरे पास ऐसा है कि मैंने एक एग्जांपल लिया है जो कि है इथेनॉल का, और दिख रहा है आपका सेकेंडरी पोजीशन पे आपके पास, है ना, कार्बोनिल ग्रुप है। बात कर लेते हैं फटाफट इसके अंदर। तो मैंने कहा ऐसा कि मेरे पास अल्फा कार्बन है, अल्फा कार्बन पर जो हाइड्रोजन जो होती है ना, तो आपको पहली स्टेप के अंदर आपको NaOH से माइनस OH है, वहां से H+ साइन के साथ में रिएक्शन करके H2 रिमूव कर देता है, और चूंकि यहां से ये H+ की फॉर्म में गया है तो इस कार्बन पर चार्ज आता है माइनस, तो मेरे पास कार्बन आयन यहाँ पे ऐसा बन गया है, मतलब ऐसा है कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आया है। अब बात करते हैं मेरे पास हेलोजन की। तो हेलोजन को अगर बात की जाए तो बॉन्ड टूटता है, तो आपका एक तो बनेगा X+, एक हो जाएगा X-। तो आपका जैसा जो X+ वाला जो आपका ऐसा है कि स्पीशीज है, वो क्या करेगा, CH2 माइनस को क्या करेगा, अटैक करेगा, और आपस में उसके साथ क्या हो जाएगा, प्लस माइनस आपस में बॉन्ड बना लेंगे, तो हेलोजन आपस कार्बन के साथ में क्या हो जाएगा, अटैच हो जाएगा। नेक्स्ट स्टेप में आपको अगर देखा जाए तो ये जो दो स्टेप हमने देखी है, सेम दो स्टेप आपका जैसा है कि 2 मोल्स ऑफ NaOH और 2 मोल्स ऑफ हेलोजन के लिए अगर कराई जाए, इसका मतलब ऐसा कि ये दो जो हाइड्रोजन कार्बन के पास पड़ी हुई है वो भी क्या हो जाएगी, रिमूव हो जाएगी, और उसकी जगह आपको दो हाइड्रोजन की जगह दो हेलोजन और जुड़ जाएंगे। तो दो हेलोजन और जुड़ जाएंगे तो मतलब मेरे पास टोटल 3 हेलोजन एटम हो गए इस कार्बन से अटैच्ड, और यहाँ पर CH2 ग्रुप जो है वो तो है ही है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि फर्दर रिएक्शन कराने पर माइनस OH NaOH की बात की जाए तो क्या होगा आपके पास, यहाँ पर एक तरह से अगर कहा जाए तो एडिशन रिएक्शन है। एडिशन रिएक्शन किस तरह से आपका जैसा है कि बॉन्ड इधर शिफ्ट होगा, यहाँ पे आएगा माइनस, यहाँ पे आएगा प्लस, और प्लस वाले के ऊपर आपका क्या हो जाएगा, माइनस OH उसके ऊपर क्या कर लेगा, ऐड हो जाएगा, तो यहाँ पर मैंने OH इस तरह से कर दिया है। ठीक है, फर्दर अगर बात की जाए आपके पास तो उसके बाद आपके पास क्या होगा, तो यहाँ पे देखो आपको ऐसे कार्बन के पास हाइड्रोक्सी ग्रुप आ गया है, CH3 ग्रुप है, कार्बन का O- ग्रुप है और H ग्रुप है ना। तो यहाँ पर आपका ऐसा है कि यहाँ से जब ये कंपाउंड ब्रेक होता है, डिकम्पोज होता है आप कह सकते हैं, तो यहाँ से आपका CHX3 क्या हो जाता है, अलग निकल जाता है, और यहाँ पर मेरे पास बन जाता है बचा हुआ H, यहाँ पर डबल बॉन्ड आ जाएगा HCOO-, है ना। ऐसा अगर मेरे पास आपको सोडियम रिएक्शन कर रहा होता तो HCOO-Na आता। तो अगर मेरे पास यहाँ पे जो बाई प्रोडक्ट बचा हुआ है उसकी रिएक्शन K+ Ca2+ Na+, कुछ भी हो सकता है तीनों में से, क्या प्रोडक्ट बन सकता है तो उसके बारे में बात की जाए तो बनेगा HCOO होल ट्वाइस Ca एंड आपका HCOO Na, है ना। फर्दर एसिडिफिकेशन करेंगे तो आपको वापस मेथोनिक एसिड ही बन जाएगा, है ना। तो ये तो होगी मोटा तौर पे बात। मेरे हिसाब से रिएक्शन मैकेनिज्म का कोई लेना देना है नहीं, आप सिर्फ शॉर्टकट याद रखिए। कंडीशन क्या है, सेकंड वाली पोजीशन पे या तो हाइड्रोक्सी ग्रुप मतलब एल्कोहल ग्रुप या फिर कार्बोनिल ग्रुप जिसको बोलते हैं एल्डिहाइड या कीटोन ग्रुप, जो भी आप कहना चाहें, है ना। तो इस हिसाब से देखा जाए तो ये आपका दे रखा है, सेम वही रिएक्शन है आपके पास, इथेनॉल दे रखा है आपके पास, तो आपने देखा सेकंड वाली पोजीशन पे C डबल बॉन्ड हो गए, रिएक्शन हो जाएगी। यहां से जो फर्स्ट कार्बन को आप अलग कर लीजिए
उसके साथ में 3 आयोडीन, तो हेलोजन को अटैच कर दीजिए। बाकी ये HCOON है ना, NaOH है तो HCOON है, KOH होता था HCOOK हो जाता है ना। याद रखिए शॉर्टकट सभी। चला है फिर नेक्स्ट, इससे मेरे पास सेकंड वाली पोजीशन पे कीटो ग्रुप है, यहां से ये बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा तो ये हो जाएगा CH3 में चला जाएगा और आपके पास ये CH3COONH। ठीक है, तो रिमेनिंग पार्ट का आपको क्या बनाना है, सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड बनाना है और फर्स्ट जो कार्बन है उसका बनाना है आपका ऐसा है CH3 या CHX3 जो भी आप लेना चाहें। यहां पर जो आइडोफॉर्म जो बनता है इसका जो कलर होता है वो होता है येलो प्रेसिपिटेट बनता है, तो इसका यूज ऐसे डिस्टिंग्विश टेस्ट के रूप में किया जाता है, आइडेंटिफाई करने के लिए कहा जाता है कि आपके पास कीटो ग्रुप या हाइड्रोक्सी ग्रुप प्रेजेंट है या नहीं। समझ में आ रही बात? अच्छा, अब कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं जिससे हमारे क्या कांसेप्ट थोड़ा से क्लियर हो पाए इस रिएजेंट के रिगार्डिंग। ठीक है, तो नेक्स्ट अगर आपके पास ऐसा है कि क्वेश्चन देख लेते हैं फटाफट। ठीक है, तो बात कर रहा हूं मैं यहाँ पर इस तरह से, अगर मेरे पास कोई कंपाउंड हो और उसकी रिएक्शन मुझे करानी है किसके साथ में, I2NaOH के साथ में। ऑब्वियसली शॉर्टकट ब्रेक करता है, यहाँ से वन ब्रेक कर दो, ये हो जाएगा CH प्लस इस वाले पार्ट की अगर बात की जाए तो इसका बनेगा सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड CH3 CH2 COO, चूंकि Na है तो NaOH है तो CH3 COO है ना, कुछ इस तरह से मेरे पास आएगा। नेक्स्ट में बात करूं तो भले आपका ऐसा है कि एरोमेटिक क्यों ना हो, पर आपको ये चीज ध्यान रखना है कि सेकंड वाली पोजीशन पे आपका क्या होना चाहिए, कीटो ग्रुप या हाइड्रोक्सी ग्रुप होना चाहिए। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर आपके पास है बॉन्ड यहाँ से ब्रेक हो जाएगा। ठीक है, इस वाले पार्ट में बनेगा CH3 और साथ वाले पार्ट में आपके पास हो जाएगा सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड जो कि होना चाहिए COO। ठीक है, नेक्स्ट अगर बात की जाए आपके पास ऐसा है इथेनॉल है, इथेनॉल इसकी रिएक्शन में कर रहा हूं I2NaOH के साथ में, तो एट द फर्स्ट इसका होता है ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन होने पे ये कन्वर्ट होगा CH3 CHO। बाकी आगे की रिएक्शन आप जानते ही हैं, यहां से बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, ये बन जाएगा आपका साइटोफॉर्म CH3 येलो प्रेसिपिटेट और ये बनेगा एक कार्बन का सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड HCOO। ठीक है, इसी तरह से अगर बात की जाए, अगर आपको ऐसा कि कोई भी कंपाउंड दे रखा हो एल्कोहल का, है ना, तो अगर बात की जाए ऐसा कि मेरे पास ऐसा है कि ऐसा कुछ दे रखा है, यहाँ पर मुझे दे रखा है OH, तो सीधी सी बात ऐसा कि ये सेकंड पोजीशन है, यहाँ पर OH आ रहा है, इसका फर्दर ऑक्सीडेशन होगा रिएक्शन के दौरान, तो ये कुछ इस तरह से हो जाएगा, फिर आपको ऐसा तोड़ना है तो यह बनेगा CH3 और यहाँ आपके पास बन जाएगा 3 कार्बन का सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। समझ में आ रही बात? आसान चीज है, कोई बड़ी बात नहीं है मेरे हिसाब से, है ना, आप इजीली इसको कर सकते हैं। पर अगर मेरे पास ऐसा है कि इस तरह का कंपाउंड हो, अगर बात की जाए इस तरह से, तो क्या होगा, यहाँ से भी टूटेगा और यहाँ से भी टूटेगा रिएक्शन के दौरान, ये CH3 ये भी CH3 टू मोल ऑफ CH3। ठीक है, अब यहाँ पर आपको ऐसा है कि डबल डाइयोनिक एसिड है ना, बट डाई कार्बोक्सिलिक एसिड बनना चाहिए, तो सॉल्ट ऑफ डाई कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा कुछ इस तरह से, आप बोल सकते हैं COO, यहाँ पर आ जाएगा NaC और यहाँ पर भी COO। समझ में आ रही बात? तो आसान चीज है, कोई बड़ी बात नहीं है यहाँ पर आपके पास। ठीक है, अब सीधी सी बात ऐसा है कि अगर आइडेंटिफिकेशन के लिए आ जाए कि कौन कौन से फंक्शनल ग्रुप ये टेस्ट देते हैं, कौन कौन से नहीं देते हैं, कि लोगों के मन में एक भ्रांति ये होती है, सीधी सी बात ऐसा है कि सिर्फ CH3 COOH है, लोग ये बोलते हैं ऐसा कि यहाँ पर भी आपको सेकंड वाली पोजीशन पे कीटो ग्रुप आ रहा है, तो ये भी टेस्ट देना चाहिए। तो ये ध्यान रखिएगा, कार्बोक्सिलिक एसिड आइडोफॉर्म या फिर हेलोफॉर्म रिएक्शन नहीं दिया करता है। इसी तरह से अगर बात की जाए आपके पास है ईस्टर हो, मतलब एसिड के जितने भी डेरिवेटिव की बात की जाए, तो डेरिवेटिव जो भी मेरे पास होते हैं, सिंपल से अगर ये हो ईस्टर हो तो ये भी आपको आइडोफॉर्म टेस्ट नहीं देगा। समझ में? इस तरह से अगर बात की जाए मेरे पास ऐसा है कि एसिड हैलाइड की, है ना, तो हम सारे एसिड डेरिवेटिव कार्बोक्सिलिक एसिड डेरिवेटिव की बात कर रहे हैं, तो मेरे पास ऐसा है CH3COCl है, तो ये भी आइडोफॉर्म टेस्ट नहीं दिया करता है, ये चीज आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं किसकी, एनहाइड्राइड की, किसकी, एनहाइड्राइड। एनहाइड्राइड किस तरह से दिखता है, तस्वीर जो आती है एनहाइड्राइड की इस तरह से कुछ, ठीक है, इसकी रिएक्शन आपके पास ऐसा I2NaOH के साथ में, तो ये भी आपको हेलोफॉर्म टेस्ट नहीं देता है, याद रखिएगा। तो आपको जितने भी यहाँ पर आपका ऐसा है कार्बोक्सिलिक एसिड डेरिवेटिव्स हैं तो वो टेस्ट नहीं देते हैं। पर बशर्ते अगर बात की जाए कि अगर मेरे पास कुछ ऐसा होता इस तरह से होता, इस तरफ तो मेरे पास कार्बोक्सिलिक एसिड आ रहा है, पर इस तरफ तो मेरे पास ऐसा कि नहीं है,
यहाँ पर ऊपर से कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, बेसिकली सेकंड वाली पोजीशन पे कीटो ग्रुप आ रहा है, तो ये टेस्ट आपको, ये जो है आपको कोई टेस्ट देगा। यहाँ से कौन टूटेगा, यहाँ बनेगा CHI3, ये टेस्ट देगा भाई, टेस्ट देगा, और आपस बनेगा यहाँ पे COO Na है ना, इसका क्या रहेगा COO Na। यहाँ मेरे पास ऐसा है कि ये आपको जो जा रहा था उसमें कोई बदलाव नहीं, जो ऐसा है वैसा का वैसा रहेगा, ऐसा कुछ। इसी तरह से ऐसा है कि अगर मेरे पास कोई इंटरमीडिएट भी दे रखा हो, जैसा कि मुझे यहाँ पे दे रखा हो ऐसा CH2I, और फिर बोला ऐसा कि CH2, क्या ये रिएक्शन देगा कि नहीं देगा, तो आपको पता होना चाहिए ऐसा कि ये आपका इंटरमीडिएट है हेलोफॉर्म रिएक्शन के मैकेनिज्म का, तो ये आपको रिएक्शन देगा ऑब्वियसली, वो यहाँ से टूट जाएगा, यहाँ से बनेगा CHI3 प्लस आपका HCOO N। इन द सेम वे अगर बात की जाए यहाँ पर कैसा है कि मेरे पास CH यहाँ पर मेरे पास I2 होता है इस तरह से, है ना, और मेरे पास आपको जो CHO ये भी देता, ऑब्वियसली ये भी देता, सेम प्रोडक्ट मेरे पास बनते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो आपको ये ध्यान रखना है कार्बोक्सिलिक एसिड और आपस कार्बोक्सिलिक एसिड की डेरिवेटिव्स हेलोफॉर्म टेस्ट नहीं दिया करते हैं, ये चीज ध्यान रखिएगा। और आपका जैसा है कि अल्कोहल अगर ऐसा है कि कीटोन और एल्डिहाइड की बात की जाए तो भी सिर्फ इतना ही ध्यान रखना है कि आपको सेकंड वाली पोजीशन पे आपका कीटो या फिर हाइड्रोक्सी ग्रुप होना चाहिए। तो इस तरह से देखा जाए अगर तो ऐसा है कि एल्डिहाइड के लिए पर्टिकुलरली इथेनॉल इकलौता एल्डिहाइड है जो हेलोफॉर्म रिएक्शन देता है, इथेनॉल इकलौता है ना, अकेला एल्डिहाइड है जो हेलोफॉर्म रिएक्शन दे सकता है, इसके अलावा और कोई भी नहीं है जो हेलोफॉर्म रिएक्शन दे सके। ठीक है, तो याद रखिएगा, सेव कर लीजिएगा। थैंक यू।